हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लक। तो फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा तो हज के दिन थे, मेरी सीधी नज़र मैदान अरफात पे गई। तो मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे। पहले मैं वहां से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती मेरी माँ कहने लगी बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें होती। फरमाते माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया पुत्र तुम 2 भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं और तू तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकती। 40 दिनार ले जा, जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर। बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं 12 साल मैंने तालीम हासिल की यारो, मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्म लदुनी वाला होता है। अतः साउदा पुत्र है, ओ खुदा के बंदे सब्र का। अगर गौसे पाक असलीम सैनी सैयद हो के बाकायदा पट्टी पे बैठ के पढ़ते, ये किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है। ये जरूरी है, उलूम दीन जरूरी है, ये इसके बगैर काम नहीं चलता। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी पढ़ के देख ले। गौसे पाक तमाम औलिया के इमाम है, सारी जिंदगी। गौसे आजम से किसी ने पूछा आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह किया, तो फरमाते हैं तकरीर के जरिए। अब तकरीर करने वाला मौलवी होता है और तवीज़ देने वाला सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने दीन का सारा काम किस जरिए से किया है। हफ्ते में 3 जलसे करते थे और 70-70 हज़ार का मजमा होता और बगैर लाउड स्पीकर के तकरीरें होती। और फरमाते जैसी समझ पहले बंदे को आती थी वैसी आखिरी वाले को आती थी। लोगों ने कहा हुजूर ये करम कैसे हुआ। फरमाने लगे मैंने जब तालीम हासिल कर ली तो बोलना आता ही नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान एक दिन सो गया तो ख्वाब में रसूल करीम का दीदार नसीब हुआ। यूं फरमाया तेरी तू बात किया कर, तेरे बात से लोगों को फायदा होगा। या रसूलल्लाह मैं अजमी बंदा उन लोगों के सामने कैसे बात करूंगा। तो हुजूर ने फरमाया मुंह खोलना जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो महबूब ने 7 दफा लुआबे दहन डाले मेरे मुंह। आप फरमाते फिर बोलता मैं था, असर कोई और पैदा कर देता। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 40 साल दीन का काम किया। सुबह के वक्त फिका का दरस देते थे, फजर के बाद कुछ देर कर नाश्ता करते सो जाते, फिर आके मदरसे में पढ़ाते बाकायदा बच्चों को। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें नो मैंने भी बड़ा ही दावा कर दिए, यानी सारी किताबें जितनी अब तक छपी हुई हैं सारी पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा कि हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए। गौसे पाक किसी बंदे ने ये नहीं कहा हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए, गौसे पाक के दरबार पे गए। सब ने यही लिखा है कि हम हुजूर गौस पाक के मदरसे में गए। और इशा की नमाज के बाद हफ्ते में 3 जलसों से खिताब, और ये सारे काम करके नहीं तो फिर भी गौसे आदम जब दुनिया चली जाती तो वुज़ू करके मुसल्ले पे बैठ जाते। और 40 साल बीत गए, सारी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत। 40 साल हुजूर गौसे पाक अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, किताबें लिखी, ड्यूटी की, मेहनत, कोशिश पूरी दुनिया में। मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बताता हूँ, ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहुत नाम लेते हैं, बहुत बड़े मुजाहिद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ 70,000 की फौज थी, सारे के सारे गौसे पाक के मुरीद। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत नहीं की, पर तालीम गौसे पाक के मदरसे में आ सकी। जिसको बड़ा शौक हो ना किताबें देखने का वो मेरे पास आए, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह का। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुजूर गौसे पाक के मदरसे का तालिब इल्म है। ज़मीनो आसमां क्या है ज़माना गौसे आज़म का, ज़मीनो आसमां क्या है ज़माना गौसे आज़म का। ज़मीनो आसमां क्या है ज़माना गौसे आज़म का, अदब के साथ पढ़ता है तराना
زمانہ جھولیاں بھر بھر کے لے کر آتا ہے، پھر بھی زمانہ جھولیاں بھر بھر کے لے کر آتا ہے، پھر بھی زمانہ جھولیاں بھر بھر کے لے کر آتا ہے، پھر بھی ذرا بھی کم نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا، ذرا بھی کم نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا۔ زمین و آسماں کیا ہے زمانہ غوث اعظم کا، زمین و آسماں کیا ہے زمانہ غوث اعظم کا۔ ادب کے ساتھ پڑھتا ہے ترانہ غوث اعظم کا، ادب کے ساتھ پڑھتا ہے ترانہ غوث اعظم کا۔ رضا کا نسخہ ہے نجدی وہابی سے نپٹنا ہو، رضا کا نسخہ ہے نجدی وہابی سے نپٹنا ہو، رضا کا نسخہ ہے نجدی وہابی سے نپٹنا ہو، وہیں پر سنیوں نعرہ لگانا غوث اعظم کا، وہیں پر سنیوں نعرہ لگانا غوث اعظم کا۔ کبھی بھی وہ نبی کو اپنے جیسا کہہ نہیں سکتے، کبھی بھی وہ نبی کو اپنے جیسا کہہ نہیں سکتے، کبھی بھی وہ نبی کو اپنے جیسا کہہ نہیں سکتے، جسے ہے یاد مردوں کو جلانا غوث اعظم کا، جسے ہے یاد مردوں کو جلانا